अरे अरे, कहाँ चल दिए? रुको रुको, ये सुन के तो जाओ। तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग दूसरे की लैंड को जाम उसकी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या फिर दूसरे की प्रॉपर्टी को या किसी फैमिली मेंबर को मार के उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि वो कानून की नजर से बच गए या फिर कोर्ट की नजर से तो बच गए, या कोई लोग उनको देख नहीं रहा, या फिर उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको सजा मिल के रहेगी। तो जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए, जैसे जैसे उन्होंने काम किए, उन सबकी सजा उनको चुन चुन के मिलेगी। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मैं इस डेथ सीरीज में। तो वो व्यक्ति जो लालच के कारण किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या दूसरे लोगों को दुख देते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो किसी दूसरे के लैंड को या उनकी वेल्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो एक्चुअल में उत्तराधिकारी है उसको उत्तराधिकारी ना मान के फोर्सफुली उसकी सारी वेल्थ को छीन लेते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो किसी दूसरे के फैमिली मेंबर्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत बेरहमी से कत्ल कर देते हैं लालच के कारण, उन सभी व्यक्ति को महारौव नरक में जाना पड़ता है और बहुत भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती है। तो महारौव नरक में उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत डरावनी एक ऐसी जगह भेज जाता है जहाँ बहुत डरावने सांप और बहुत जहरीले सांप होते हैं। वह सांप उस व्यक्ति की आत्मा को एक कॉइल तरह लपेट लेते हैं और कंटिन्यूअसली बाइट कर रहे होते हैं, यानी लगातार काट रहे होते हैं। उन सांप के काटने के कारण वो व्यक्ति की आत्मा बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, और उसको इतना दर्द होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना दर्द, इतना दुख झेलने के बाद या लगातार सांप के काटने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा मरती नहीं है, क्योंकि उसको यातना शीर दिया जाता है। और यह सजा उसको तब तक दी जाती है जब तक उसके किए गए कर्म या किए गए पाप खत्म नहीं हो जाते, यानी नष्ट नहीं हो जाते। और ये सब देख के वह आत्मा बहुत डर जाती है, बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है। वो मदद के लिए लोगों को पुकारती है, लेकिन उसकी ना ही कोई मदद करने वाला होता है ना उसकी मदद की जाती है। तो हाँ, आपने तो कभी ऐसा पाप नहीं किया है ना? किया है तो तैयार रहना।